नमस्कार साथियों, आज आप सबके बीच मैं फिर से क्लास लेकर आया हूं और आज का क्लास यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से आपका यूनिट 3, ठीक है। उसके अंतर्गत गुणोत्तर माध्य एवं हरात्मक माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आज आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूं और ये बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और इस सेशन से आप लोग को बता दें, इस क्लास से आप लोग को फार्मूला पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और साथ ही आप लोग को हार्मोनिक और फिर ज्योमेट्रिक, ठीक है, यानी गुणोत्तर और हरात्मक माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, एक एक प्रश्न सॉल्व करके भी बताएंगे, है ना, उसे हल करेंगे। और साथ ही आप लोग को बता दें मित्रों कि इसी तरह से लगातार पर डे, ठीक है, आप लोग का क्लास चलते रहेंगे। आपका स्टैटिक्स का उनके बाद कंप्लीट होता है, कुछ दिन बाद आपका तुरंत आपका मैथमेटिकल चलेगा, ठीक है, गणितीय अर्थशास्त्र। और इनका फिर एक साइड से आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र चल ही रहा है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कुछ ही दिनों में समाप्त होगा, कुछ ही क्लास में, उनका बाद समष्टि स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य। आप लोग को स्टार्ट करने से बताएं, अगर क्लास अच्छा लगे, ठीक है, तो इसे अधिक से अधिक मित्रों तक भी शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं कि गुणोत्तर माध्य एवं हरात्मक माध्य, ठीक है। तो इससे पिछले क्लास में हम लोग मीन मीडियन मोड देखे हैं, है ना, माध्य कैसे निकाला जाता है, मीन, ठीक है, माध्य का संबंध में बात कर चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे गुणोत्तर और हरात्मक, ठीक है। गुणोत्तर और हरात्मक, गुणोत्तर और हरात्मक मतलब क्या है कि गुणोत्तर माध्य, ठीक है, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य किसी श्रेणी के सभी, ठीक है, गुणोत्तर माध्य सभी किसी श्रेणी के सभी n पदों के गुणनफल का nवां मूल होता है, ठीक है। आप लोग हम बता दें कि गुणोत्तर माध्य किसी श्रेणी के सभी n पदों के गुणनफल का nवां मूल्य होता है। समझ गए क्या है? n पदों के गुणनफल का nवां मूल्य होता है। और इस प्रकार दो मूल्यों के, ठीक है, इस प्रकार दो मूल्यों के गुणनफल का वर्गमूल और तीन मूल्यों के गुणनफल का घनमूल उनका गुणोत्तर माध्य होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इस प्रकार दो मूल्यों के गुणोत्तर का वर्गमूल, गुणनफल का वर्गमूल और तीन क्या आपका मूल्यों के गुणनफल का घनमूल, ठीक है, उनका गुणोत्तर माध्य होता है। और गुणोत्तर माध्य को G या GM से व्यक्त किया जाता है, इंडिकेट करते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं G या GM से। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अभी जैसे हम लोग देखें इन परिभाषा को, ठीक है, उन्हीं के अनुसार से एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है ना, उदाहरण 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य, ठीक है। अगर देखा जाए कि 4 और 16 ऐसे अगर संख्या आप लोग को पूछे, है ना, तो अगर गुणोत्तर माध्य अगर पूछे निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, गुणोत्तर माध्य बराबर फार्मूला, ठीक है, एक क्या है, वर्ग है, ठीक है, आपका रूट का, ठीक है, ऊपर में ऐसा लगा रहेगा, ये आपका वर्गमूल होगा, ठीक है, वर्ग यानी कि गुणनफल, ये वर्गमूल देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्या है, 4 गुना 16, जो यहाँ संख्या 4 है और 16 है, दोनों को गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा क्या, 64। अब इनके हम लोग क्या करेंगे कि वर्गमूल ज्ञात करेंगे, रूट से बाहर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 8 8 64 यानी कि 8 × 8, ठीक है। तो दोनों में से एक 8 निकलेगा, समझ गए, जोड़ा बैठता है बट जोड़ा निकलता है, तो इसी द्वारा यहाँ पर निकाला गया। अब उनके बाद इसी प्रकार अगर देखा जाए घनमूल की भी बात यहाँ पर किया गया था, है ना, इस परिभाषा में। तो घनमूल की स्थिति में यानी कि आपका जब, ठीक है, इसी प्रकार 2 3 18 तीन संख्या हो मान के चले और उसे गुणोत्तर माध्य ज्ञात करनी हो, ठीक है। तो अब इसको क्या करना होगा मित्रों,
इसको हम लोग को करना पड़ेगा कि आप इस तरह से अंदर में लिख दीजिए 2 गुना 6 गुना 18, ठीक है। उनके बाद आपका इनको हो सके तो आप गुना करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। गुना करके उसके बाद घनमूल निकालिए, ठीक है, या फिर इसको गुणनखंड विधि द्वारा और तोड़ तोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी वही काम कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर तोड़ के इसको और छोटा कर दिया गया, ठीक है। जैसे 6 को 2 इंटू 3 कर दिया, 2 तिया 6 हो जाएगा। और आपका 18 को 2 इंटू 3 है ना, यानी कि आपका 2 यहाँ पर आ गया, उनके बाद 3 आ गया इंटू आपका 2 आ गया इंटू आपका 3 आ गया इंटू 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसमें से घनमूल का मतलब ये है ना, कि जहाँ पर आपका इस तरह से आपका वर्गमूल हो और उसका ऊपर 3 लग जाए ऊपर में, ये हो जाएगा घनमूल। और इस घनमूल 3 का मतलब होता है कि ये अंडर रूट, जो अंडर रूट दिया हुआ है इसके अंतर्गत जो भी संख्या है 3 का जोड़ा बनेगा। जैसे वर्गमूल में रूट जो केवल था उसमें आपका 2 का बनता था, इसमें 3 का बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 और ये वाला 2, ठीक है, ये 2 3 2 हो गया, 3 2 का बदले 1 2 निकला बाहर। और उनके बाद यहाँ पर आपका 3 बार है, इसलिए 1 3 इधर लिखे। अब इनको 3 दूना 6 हो गया, ठीक है, गुना करने के बाद। तो इस तरह से हम लोग का आपका घनमूल के द्वारा आपका गुणोत्तर माध्य जो है ज्ञात हो गया, ठीक है। अब उसी का फार्मूला पर दिया हुआ है, समझ गए। अभी जो हम लोग 2 उदाहरण देखे, ठीक है, और परिभाषा जो देखे उसी का एक फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि चार मूल्य x1 x2 डॉटेड डॉटेड xn है, ठीक है। यानी कि ये वाला बात यहाँ पर किया गया है कि आपको कितनों भी संख्या हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे संख्या हो सकते हैं। अब इसको ज्ञात करना हम लोग को क्या, आप लोग का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अंडर रूट है, ऊपर में n दिया हुआ है, समझ गए, कि जितनी संख्या है समझ गए उसका नंबर होगा x1 x2 और फिर ये आपका क्या हो जाएगा xn, ठीक है, डॉटेड डॉटेड जो भी हो, ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को याद रखना है। एनवा मूल ज्ञात करने के लिए लघुगणकों तथा प्रति गणकों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। कौन सा, एनवा मूल्य ज्ञात करने के लिए लघुगणक, ठीक है। अब देखिए गुणोत्तर माध्य निकालने का निम्न सूत्र है, ठीक है। जैसे ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग एक्स प्लस लॉग x2 प्लस लॉग x3, ठीक है, प्लस डॉटेड डॉटेड प्लस आपका लॉग xn, ठीक है, बाय n, अथवा एंटीलॉग सिग्मा लॉग x बाय m, ठीक है। इस तरह से आपका क्या है, फार्मूला है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर 2 फार्मूला देखें, इस फार्मूला को और इस दोनों फार्मूला से आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, शॉर्ट में ये फार्मूला आया हम लोग का, ठीक है, इसी का कि एंटीलॉग इंटू आपका छोटी ब्रैकेट बंद है, आपका क्या है सिग्मा लॉग एक्स बाय एन, ठीक है। चलिए, तो इसी का आपका जो फार्मूला है उसी का यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है, कि व्यक्तिगत श्रेणी में क्या क्या करना पड़ता है, सभी गुणांकों का योग करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखे प्लस प्लस, ठीक है, इस बात को यहाँ पर जो देखे ये वाला संबंध को उसमें पूरा परिभाषा सहित लिख के बतलाया गया है। अब हम लोग सीधा देखते हैं आपका फर्स्ट फार्मूला, तो हम लोग उदाहरण देख लिए। अब इस फार्मूला का हम लोग देखने वाले हैं इसका उदाहरण, ठीक है, और आप लोग को समझ में आना चाहिए, है ना। तो देखिए मित्रों, गुणोत्तर माध्य हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। जैसा एक प्रश्न मैं लिया हूँ, कहता क्या है कि एक स्थान के 10 परिवारों की मासिक आय निम्न प्रकार है, गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिवार यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है ना, परिवार जो दिया हुआ है ABCDEFGHIJ तक है, ठीक है। और आय जो है, परिवार का जो आय है इनकम, वो अलग अलग दिया हुआ है, 85 70 15 75 508 45 250 40 36, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो इन प्रश्न को सबसे पहले हल करने के लिए, ठीक है, इनको पहले हम सजा दें, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक खड़ा में लिखा हुआ है, एक सेट परिवार को दिया गया है, ठीक है, और उसी के जैसा यहाँ पर अब
आई को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई यानी कि ये मेरा एक्स हो गया, समझ गए, एक्स हो गया। अब इसी से हम लोग को लघुगणक निकालना है, यानी कि लॉग निकालना है, ठीक है। तो किसका लॉग निकालना है? एक्स का, यानी कि एक्स में जितने भी संख्या दिया हुआ है उसका लॉग निकालना है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे लॉग एक्स, समझ गए। चलिए, तो लॉग एक्स आप लोग यूजी पीजी में निकाले होंगे, जो इंटर में इकोनॉमिक्स रखेंगे वो भी निकाले होंगे, ठीक है। तो ठीक है मित्रों, लॉग एक्स आप लोग निकालने जानते ही होंगे, ठीक है। अगर नहीं जानते तो एक लॉग आप लोग को हम निकाल के बतलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक्स वाले जो संख्या है उसको देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, कि आपका एक्स है, ठीक है। एक्स में आपको देखिए कि यहाँ 85 दो संख्या है, इकाई दहाई यानी कि दो संख्या, इसमें देखिए दो संख्या है, 15 आपका दो संख्या है, ठीक है। इसमें आपका 75 दो संख्या है, उनके बाद आपका 500 जो है तीन संख्या है, 8 जो है आपका 8 केवल आपका एक संख्या है, बाकी सब दो है, फिर 3 है, फिर 2 है, ठीक है, फिर 2 है। तो ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि संख्या क्या क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपका, ठीक है, जहाँ पर आपका दो संख्या रहेंगे उसमें आपका एक लगेगा, ठीक है, जो एक लगा है। जहाँ पर आपका तीन संख्या रहेंगे वहाँ दो के बाद आपका पॉइंट लगेगा। जहाँ पर आपका एक संख्या रहेगा वहाँ जीरो को इंडिकेट करेगा, ठीक है। बस ये पॉइंट याद रखिए। अब देखिए, अब हम लोग को 85 के देखना है लॉग, ठीक है। तो इसमें मेरा 85 क्या है? दो नंबर वाला संख्या है, तो एक लिख दिए, पॉइंट दे दिए, ठीक है मित्रों। अब 85 का लॉग हम लोग देखेंगे, ठीक है, 85 का लॉग देखेंगे। तो अब लॉग हम लोग इसमें देखेंगे, यहाँ पर 10 है, ठीक है, 10 है, कहाँ चला गया? देखिए 85 का देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे 85, समझ गए। देखिए ये आपका लॉग टेबल है, ठीक है, ये दोनों लॉग टेबल है पूरा, ठीक है। आपका देख पा रहे होंगे यहाँ आपका 10 से स्टार्ट है, ठीक है, 10 11 ऐसे करके, समझ गए। और ये इस तरह से यहाँ पर हम लोग को देख पा रहे हैं कि 85 यहाँ पर है, समझ गए। तो 85 आप 51 देख पा रहे हैं, 0 1 2 ऐसे करके आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ गए। तो 85 आप देखिए यहाँ पर 85 का, ठीक है, देखिए ये 85 है, ठीक है, 85, समझ गए। अब इसका लॉग देखिए यहाँ क्या है, 9294 है ना, 9294, ठीक है। अब 9294 है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, समझ गए। देखिए यहाँ 9294 है, एक आपका दो संख्या में था 8, 1 लिख दिए, पॉइंट दिए। अब उनके बाद 85 का लॉग देखें, उस मान को यहाँ रख दिए। उसी तरह से आप 70 का यहाँ देखेंगे तो 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 लिखें और उसके बाद पॉइंट लगाएं। अब 70 का देखेंगे, 70 का देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 70 का फिर देखिए यहाँ पर आप लोग का दिया हुआ है 70, ठीक है। 70 का क्या दिया हुआ है मेरे मित्रों? 70 का दिया हुआ है आपका 84 51। अब देखिए यहाँ 84 51 है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 84 51 है, ठीक है, इस तरह से 84 51 है। तो इसी तरह से हम लोग बारी बारी से सबका देखते चले जाएंगे, ठीक है। 85 का, 70 का, 15 का, 75 का और मान, यहाँ इसका आगे दशमलव से पहले वाला जो मान है इस संख्या को देखकर हम लिखेंगे, ठीक है। और उनके बाद दशमलव के बाद जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर लिखे हैं ये वाला जो मान लिखे हैं टोटल, ठीक है, इसको लॉग टेबल से देख के हम लोग लिखेंगे, ठीक है। आप लोग तो समझ गए होंगे। अब अगर इनको कंप्लीट हो गया तो अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ठीक है, कि हमारे जो फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला जो है ज्योमेट्रिक मीन का, गुणोत्तर माध्य का, एंटी लॉग इनटू सिग्मा लॉग एक्स बाई एन, ठीक है। तो देखिए मित्रों, हम लोग लॉग एक्स का ये मान तो हम लोग निकाल लिए हैं। अब इसको सिग्मा यानी कि योग कह रहा है ना, सिग्मा मतलब जोड़ना। अगर आप जोड़ते हैं तो वो सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा लॉग एक्स। अब जोड़ के हम लोग का इस तरह से आता है, जैसे हम लोग साधारण जोड़ते हैं इधर से, उसी तरह से हम इसको जोड़ते चले जाएंगे। और जोड़ के हम लोग का 17
17.6373 आएगा। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं 17 पॉइंट या दशमलव, ठीक है, 6373। अब उसको हम यहाँ पर रखेंगे और n जो है मेरा यहाँ, ये आपका संख्या टोटल है ना, कितने कोई थे, कितने परिवार था, तो ये आपका 10 रखें। अब उनके बाद जो है, ठीक है, उनके बाद जो है आपका यहाँ पर इससे भाग देंगे, तो बस भाग देने का सीधा सिंपल है कि एक 10 नीचे है, ये पॉइंट को आगे बढ़ा दीजिए, है ना, आगे एक संख्या आगे 7 से आगे ले जाइए और सीधा ही आएगा। अब एंटी लॉग से हम लोग को ऐसा रुपया में निकालना है। अब हम लोग को जैसे लॉग देख रहे थे उसी तरह से एंटी लॉग देखना होगा, समझ गए। थोड़ा आपका एंटी लॉग थोड़ा लॉग से थोड़ा अलग है, समझ गए। यहाँ पर 0 पॉइंट है ना, इस सब बातों को ध्यान में देना पड़ता है, समझ गए। तो एंटी लॉग का अलग नियम है, समझे। और इनका यहाँ पर हम लोग को एंटी लॉग में देखना पड़ता क्या है, सो देख लीजिए एक बार, ठीक है, कि 0 आपका इस एक को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और 0.76 से हम लोग को देखना पड़ेगा, समझ गए। और उनके बाद जो मान आएंगे उनको इससे ऐड करके फिर यहाँ लिखेंगे, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लॉग देख पाए, है ना, लॉग ज्ञात कर सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर इनका और विस्तार से चाहिए, ठीक है, आप लोग को यूजीसी नेट के एग्जाम के दृष्टि से इतना काफ़ी है, समझ गए। पर अगर आप लोग जिन बंधुओं को सीखना है, मित्रों को जानना है, या उनके छोटे भाई बहन हैं, तो उनका अलग से एक वीडियो बना सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मित्रों, अब हम लोग चलेंगे, इस तरह से गुणोत्तर माध्य हम लोग का समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिक तो देख लिए, हार्मोनिक देखेंगे, ठीक है, यानी कि हरात्मक माध्य, समझ गए। हरात्मक माध्य, ठीक है, यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या को पदों के व्युत्क्रमों के योग से भाग दिया जाए तो, ठीक है, क्या कर रहा है, व्युत्क्रमों के योग से भाग दिया जाए तो जो है ना भजनफल प्राप्त होता है उसे श्रेणी का हरात्मक माध्य कहते हैं, समझ गए। इसी बात को दूसरे शब्दों में अगर कह सकते हैं कि हरात्मक माध्य किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के व्युत्पन्नों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हरात्मक माध्य कहते हैं। देखिए, किसी जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जो अभी आप यहाँ पर परिभाषा को देखें, अगर नहीं समझे आप इस उदाहरण से देखिए, किसी संख्या का व्युत्पन्न ऐसी संख्या होती है जो एक को उस मूल्य से भाग देने पर प्राप्त होती है। जैसे आपका ए है, ठीक है, 15 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/15, ठीक है। 22 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/22 होगा। और व्युत्क्रम सारणी की सहायता से किसी भी संख्या का व्युत्क्रम अत्यंत सफलता से प्राप्त किया जा सकता है। गति, चलन वेग तथा वस्तु की मात्रा प्रति रुपया के रूप में दिए गए मूल्य आदि का औसत ज्ञात करने के लिए हरात्मक माध्य विशेष रूप से उपयुक्त है। कहने का मतलब, आप इकोनॉमिक्स में हरात्मक माध्य का कहाँ पर उपयोग है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ, वस्तु की मात्रा प्रति रुपया, ठीक है, प्रति रुपया वस्तु की मात्रा कितनी है, इससे ज्ञात करने के लिए हम लोग हार्मोनिक मीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके गति, स्पीड, चलन वेग वो ज्ञात हम लोग को पता चलता है, उसका तीव्रता पता चलता है, ठीक है। इसलिए हार्मोनिक मीन को लाया गया है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, देखिए n पदों, फार्मूला है क्या है, n पदों x1 x2 डॉटेड xn, समझ गए, यानी कि बहुत सारे x का मान दिया हुआ है, वो हरात्मक माध्य है, समझ गए। चलिए, तो x का जो पद हमारा दिया है अलग अलग, वो हरात्मक माध्य उससे ज्ञात करना है, तो उसके लिए फार्मूला है कि हार्मोनिक मीन, ठीक है। HM बराबर आपका क्या होगा, n, ऊपर में n रखिएगा, पदों की संख्या, समझ गए, बटा 1/x1 यानी कि पहली पद, प्लस 1/x2 यानी कि दूसरी पद, 1/x3 यानी कि तीसरी पद, प्लस डॉटेड प्लस 1/xn, ठीक है, यानी कि अंतिम पद, समझ गए।
और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपका है ना HM, अगर व्युत्क्रम की बात हो, सिग्मा व्युत्क्रम बाय n का व्युत्क्रम। ठीक है, इनको हम लोग और भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे एक उदाहरण द्वारा। एक प्रश्न आप लोग के लिए मैं लिया हूँ, ठीक है, और इसमें सिंपल है कि 15 का व्युत्क्रम 1/15, ठीक है। उसी तरह से 22 का व्युत्क्रम 1/22, समझ गए। तो अलग अलग दिया हुआ है सबका व्युत्क्रम, मतलब बट्टे में, ठीक है। अब देखिए हम लोग ले चलते हैं आप लोग को, हम आप सबके बीच एक हरात्मक माध्य का प्रश्न लेकर आए, ठीक है। और देखिए हरात्मक माध्य कहता है निम्नांकित आंकड़ों में हरात्मक माध्य निकालिए। क्या? 6, 10, 15, 20, ठीक है। 6, 10, 15, 20, समझ गए। 6, 10, 15, 20, ये मेरा पहला एक्स हुआ, दूसरा एक्स हुआ, तीसरा एक्स हुआ, चौथा एक्स हुआ। यानी कि एक्स का पूरा मेरा संख्या दिया हुआ है। जैसे हम लोग मीन मीडियन मोड या और भी कुछ निकालते थे, एक्स दिया रहता था ना, उसी तरह से। अब HM बराबर फार्मूला है, हम लोग जैसे अभी देखे, n बाई सिग्मा x1 प्लस x2 ऐसे करके है, ठीक है। चलिए ये अब हम लोग देख पाए। अब देखिए मेरा x1 के जगह में क्या था, 16 फार्मूला में हम रख दिए, x2 की जगह में 10 था, x3 की जगह में 15 था, ठीक है, x4 की जगह में 20 था, रख दिए। रखने के बाद 4 ऊपर, 4 कौन सा है? n, यानी कि आपका 6, 10, 15 और 20 कितने संख्या था? 4 को x दिया हुआ था, है ना, नंबर, पदों का नंबर, तो 4 था, इसलिए 4 ऊपर रखें, अच्छी बात है। अब 1 को हम 6 से भागा देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, अब दीजिए भाग, ठीक है। 1 को 10 से भागा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और 1 को 15 से भागा देंगे, जो भाग देकर आएगा यहाँ पर लिखेंगे, और 1 को 20 से भाग देंगे, वो वहाँ पर लिखेंगे। अब ऊपर 4 का 4 हो गया, और नीचे का पूरा सारा का जोड़ देंगे, जैसे पहले बच्चा में जोड़ते थे। जोड़ने के बाद आप इससे इसको भाग दीजिए, तो भाग देने का सीधा है कि 4 अंकों के बाद पॉइंट है यहाँ, ठीक है, ऊपर में 4 शून्य लगा दीजिए, उसका बाद भाग दीजिए, सीधा ये आ जाएगा, समझ गए। 10.43, समझ गए। और इस तरह से आप लोग का हार्मोनिक मीन ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से मेरे प्यारे साथियों, आप लोग गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, है ना, समझ पाए होंगे। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग फार्मूला और इसका स्टेप को समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स एक तैयार कर लीजिए फार्मूला वगैरह का, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग का आज की क्लास समाप्त होता है, ठीक है। तो थैंक यू मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए, है ना, और कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप लोग बता दें कि इसी तरह से मैं डिटेल्स क्लास आए दिन लाते रहूँगा, ठीक है। अभी समय तो नहीं है, ठीक है। आप लोग का इस एग्ज़ाम जो है अभी डेट तो आ ही गया है, ठीक है। अगले बार आप लोग के लिए मैं बता दूं कि बहुत से अच्छा सेशन लाने वाला, बिल्कुल फ्री में। थैंक यू मित्रों।